नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित ठकुरेश पचौरी और YouTube पे आप अपना ये चैनल देख रहे हैं मित्रों, एस्ट्रोलॉजर ठकुरेश पचौरी। मित्रों, सर्वप्रथम मैं आप सभी का और अपने ऐसे नवीन दर्शकों का जो अभी अभी इस वीडियो के माध्यम से मुझसे जुड़ेंगे, उन सभी का आपके अपने इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आप सभी से ये अनुरोध करता हूं कि यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि इस तरीके की महत्वपूर्ण और रोचक जानकारियां आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके और आप उन सभी का पूर्ण रूप से घर बैठे फायदा ले सकें। मित्रों, हमारे हिंदू सनातन धर्म में हर माह तिथियां, पर्व और व्रत आते हैं। उन्हीं में से कुछ तिथियां, कुछ व्रत और कुछ त्योहार बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आज जो मैं उपस्थित हुआ हूं उन्हीं में से एक व्रत के बारे में, एक तिथि के बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं करवा चौथ के व्रत के बारे में कि करवा चौथ का जो ये व्रत है इस वर्ष कब मनाया जाएगा, इस व्रत का इतना ज्यादा महत्व क्यों है, पूजा का समय क्या है, चंद्रोदय का समय क्या है, इन समस्त विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि अंत तक इस चर्चा में हमारे साथ अवश्य बने रहें। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को, ऐसी मान्यता भी है कि इस व्रत को माँ पार्वती ने भगवान शंकर के लिए रखा था, जिससे भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उनको अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दिया था। अतः हमारी नवविवाहित कन्याएं, हमारी विवाहित स्त्रियां इस व्रत को अपने पति की दीर्घ आयु के लिए, अपने वैवाहिक जीवन में सुख और शांति के लिए इस व्रत को रखती हैं। और विधिवत यदि इस व्रत को रखा जाता है तो उन्हें माँ पार्वती से समस्त इस तरीके के वरदान प्राप्त होते हैं, ऐसी भी मान्यता है। अब हम बात करते हैं इस व्रत के मुहूर्त के बारे में, व्रत की विधि के बारे में और चंद्रोदय के समय के बारे में। मित्रों, ये जो करवा चौथ का व्रत है इस वर्ष 1 नवंबर 2023 दिन बुधवार को रखा जाएगा। चतुर्थी जो तिथि है मित्रों, वो 31 अक्टूबर की रात्रि से प्रारंभ होगी, लेकिन वो चतुर्थी जो तिथि है वो 1 नवंबर की रात्रि तक ही रहेगी। अतः इस व्रत को मित्रों 1 नवंबर को रखा जाएगा। सुबह से जो हमारी विवाहित स्त्रियां और जो हमारी नवविवाहित कन्याएं हैं, सुबह उठ के सूर्योदय से पहले स्नान ध्यान करके संकल्प लेके इस व्रत को प्रारंभ करती हैं। इस व्रत को मित्रों निर्जला रखा जाता है और पूजा जो इस दिन करनी है, करवा चौथ वाली जो पूजा होगी उसका जो समय है मित्रों, वो सायकाल 5:35 से समय प्रारंभ हो रहा है, जो कि साय 6:54 तक रहेगा। ये शुभ मुहूर्त है मित्रों पूजा का। और ऐसा माना जाता है कि यदि शुभ मुहूर्त में पूजा की जाती है तो उसका परिणाम बहुत ही अच्छा होता है और सभी देवी देवता उस पूजा में सम्मिलित होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। अतः शुभ मुहूर्त में ही पूजा करनी चाहिए। करना क्या है, एक चौकी ले लीजिए, उस पर लाल वस्त्र बिछा के भगवान शंकर, माँ गौरी और गणेश जी की प्रतिमाएं या तस्वीर स्थापित कर लीजिए। खुशबूदार धूप बत्ती और देसी घी का दीपक जलाइए और जो आपने व्यंजन बनाए हैं उस दिन व्रत के लिए, उन व्यंजनों को रख लीजिए भोग के लिए। इसके बाद मित्रों व्रत की कथा का विधिवत श्रवण करिए। श्रवण करने के बाद मित्रों उसका भोग लगाइए जो आपने व्यंजन रखे। अब आते हैं शाम के समय में, चंद्रोदय के समय के बारे में चर्चा करते हैं। मित्रों, सायकाल से ही इस दिन जो छतों का नजारा है वो देखते ही बनता है और हमारी जो नवविवाहित कन्याएं हैं, जो हमारी विवाहित स्त्रियां हैं, उनकी निगाहें जाके छतों पर टिक जाती हैं। और जैसे ही चंद्रोदय होता है मित्रों, तो वो जो सीन है, वो जो दृश्य है मित्रों देखते ही बनता है। सभी लोग छलनी से, जो हमारी नवविवाहित कन्याएं हैं, जो हमारी विवाहित स्त्रियां हैं, छलनी के द्वारा
चांद का दीदार करती हैं। इसके बाद चंद्रमा को विधिवत अर्घ देती हैं और इसके बाद मित्रों उसी छलनी से अपने चांद का दीदार करके अपने चांद के द्वारा अन्न का निवाला और जल ग्रहण करके इस व्रत का पारण करती है। इसके बाद अपने चांद के चरण स्पर्श करके बुजुर्गों के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेती है। इसके बाद जो घर में व्यंजन बने हैं जिसका आपने भोग लगाया था उन व्यंजनों को घर के सभी सदस्य ग्रहण करते हैं। इस तरीके से इस व्रत को रखना है और विधिवत शुभ मुहूर्त पर पूजा करनी है और चंद्रमा को अर्घ देना है। यदि आप ऐसा करते हैं मित्रों तो निश्चित मानिए आपको मां पार्वती के द्वारा अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होगा। और यदि आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं या परेशानियां चल रही हैं तो वो परेशानियां आगे आने वाले समय में पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगी। और यदि आपके पति अस्वस्थ रहते हैं, यदि उनको काफ़ी दिनों से कोई रोग किसी रोग ने उनको घेर रखा है, किसी रोग से वो ग्रसित है, तो वो रोग भी धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएंगे और आपका वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखद हो जाएगा। कैसा लगा मित्रों आपको ये मेरा एपिसोड? यदि अच्छा लगा हो तो इसको सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखना न भूलें। यदि आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो इसकी पूरी जानकारी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आज मैं अपनी वाणी को इस भावना के साथ में विराम देता हूं कि आप सभी पर मां गौरी और भगवान शंकर की कृपा बनी रहे और आपका वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखद रहे। उन्हें मुलाकात होगी मित्रों किसी ऐसी ही विशेष जानकारी के साथ में। तब तक अपना ये चैनल मित्रों देखते रहिए और इस तरीके की जानकारियां प्राप्त कर घर बैठे उनका लाभ लेते रहिए। धन्यवाद मित्रों अंत तक मुझसे जुड़े रहने के लिए और मेरा ये वीडियो पूर्ण रूप से देखने के लिए आप सभी को मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद।